अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व सामिईन व नासिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मुहियुद्दीन जीलानी मोइनुद्दीन अजमेरी। सुनाने अपने दिल के टूटे अफसाने कहाँ जाएं, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा तेरे दीवाने कहाँ जाएं। और बिरादरे मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हज़रत अल्लामा उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रिज़वान का एक शेर सरकार गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे पर, सरकार गरीब नवाज के बुलंद दरवाजे पर बुलंदी पे है, बुलंद दरवाजे पर बुलंदी पर है। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। और आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, गौसो ख्वाजा रजा आला हज़रत फरमाते हैं, ख्वाजा खाजगा हिंद के वो मुईन, ख्वाजा खाजगा हिंद के वो मुईन, ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। और आपके आशिकों ने ये नक्शा खींचा और इस नक्शे में कई औलिया इज़ाम को ला करके अपने मीज़ान पे रख दिया। गौसो ख्वाजा रजा हामिदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रजा हामिदो मुस्तफ़ा, पंज गंजे विलायत पे लाखों सलाम। पंज का माना पांच है, गंज का माना खजाना है, यानी पांच खजाने। उन पांच खजानों में सरकार गौसे आदम है, सरकार गरीब नवाज है, सरकार आला हजरत है, और आपके दोनों शहजादगान हजरत अल्लामा हामिद रजा और हजरत अल्लामा सरकार मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान। इन पांच औलिया इज़ाम का जिक्र शायर ने इस सलातो सलाम के शेर में ला करके इकट्ठा किया। याद रखिए, कुरान अज़ीम जिसके बारे में जिक्र करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बंदा अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, ए अल्लाह चला हमें सीधा रास्ता। इसमें दो तर्जमे हैं। एक तर्जमा यह है कि दिखा हमें सीधा रास्ता, एक तर्जमा यह है कि चला हमें सीधा रास्ता। लेकिन वो और हैं कि जो इस पे झगड़ा भी करते हैं, लेकिन हम झगड़ा नहीं करते। जिन्होंने ये लिखा है कि दिखा हमें सीधा रास्ता, वो अपने इल्म में सही है,
और जिन्होंने ये तर्जमा किया है चला हमें सीधा रास्ता, वो अपने इल्म में उनसे बेहतर है, वो अपने इल्म में उनसे बेहतर है। जिन्होंने ये लिखा तर्जमे में कि दिखा हमें सीधा रास्ता, वो इनसे बेहतर वो हैं जिन्होंने ये तर्जमा किया चला हमें सीधा रास्ता। दिखा हमें सीधा रास्ता में और चला हमें सीधा रास्ता में फर्क ये है कि जिसने बुजुर्गों से लेकर के, यानी सरकारे गरीब नवाज, सरकारे आला हजरत से लेकर के हजरत सरकारे तादुश, इस दौर की बात कर लीजिए, इस दौर की बात कर लीजिए कि सरकारे तादुश शरिया से लेकर के उनके बाद हजरत सरकारे मुफ्ती आजम, उनके बाद हजरत अल्लामा हामिद रजा, उनके बाद सरकारे आला हजरत, उनके बाद हजरत सरकारे शाह बरकतुल्लाह आल रसूल माह रवी अलैहि रहमा, और इसी तरीके से सिलसिलावार बिलग्राम से लेकर के मसौली से लेकर के आपके कालपी से लेकर के होता हुआ ये सिलसिला अजमेर मुअल्ला तक, अजमेर मुअल्ला से लेकर के बगदाद मुअल्ला तक, बगदाद मुअल्ला से लेकर के आपके करबला मुअल्ला तक, करबला मुअल्ला से लेकर के हजरत सरकारे नजफ अशरफ तक, सरकारे नजफ अशरफ से लेकर के सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिनका सिलसिला मिलता है और जिनका ताल्लुक इन बुजुर्गाने दीन से जाकर के जुड़ता है, उनका तर्जमा ये अपनी जगह सही है। क्या ए अल्लाह चला हमें सीधा रास्ता, उनका ये तर्जमा अपनी जगह सही है। और जिनका ताल्लुक इन बुजुर्गाने दीन से ना रहा और इनके सिलसिले से ना रहा, इन बुजुर्गाने दीन से उनका दामन ना जुड़ा रहा, तो वो इस तर्जमे में सही है कि दिखा हमें सीधा रास्ता। लेकिन हम वो हैं, हमने वो दिन भी देखे हैं कि अपने आंखों से आप लोगों ने तादुश शरिया को देखा, और अब वाले अगर न देखे हो तो असजद रजा को देखा, और अगर बरेली ना पहुंच पाए हो तो कछौचा में पहुंचे हो, कछौचा में देखा हो तो कायदे मिल्लत जो अभी भी मौजूद है उन्हें देखा है, और भी अगर कोई कछौचा ना पहुंच पाया तो एटा की सरजमीन मारेरा शरीफ में अगर पहुंचा है, किसी ने हजरत नजीब मिल्लत को देखा या किसी ने हजरत सरकारे अमीन मिल्लत को देखा, यकीनन जिसने इन बुजुर्गाने दीन को देख लिया, गोया कि उन्होंने अपने आबा व अजदाद को देखा, उनके आबा व अजदाद ने उनके आबा व अजदाद को देखा, उन्होंने सरकारे गरीब नवाज को देखा, सरकारे गरीब नवाज ने ख्वाजा सरकारे मुहय्यिद्दीन जिलानी गौसे आजम को देखा, और जिन्होंने गौसे आजम ने अपने और बुजुर्गों को देखा और उनके बुजुर्गों ने सरकारे सैयदना इमाम हुसैन को देखा, और इमाम हुसैन ने इमाम हसन को देखा, और इमाम हसन ने अली अल मुर्तजा को देखा, और अली अल मुर्तजा ने नूरुन अला नूर देखा। और जिस नूरुन अला नूर की बात कर रहे हो, उस जो है नबी दो आलम ने नूरुन अला नूर ही नहीं ज़ाते वहदहू ला शरीक को देखा है। तो पता ये लगा अल्लाह से लेकर के आज तक ये चैनल, ये सिलसिला, ये वसीला चलता चला आया। इसीलिए तो बरेली के ताजदार सरकारे सैयदना मुफ्ती आजम अली रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। असीसाने मोहतरम, तर्जमा दोनों अपनी जगह सही है, फर्क देखने का है। जिसने इन बुजुर्गों को देखा और इनका दामन पकड़ लिया, उनके समझ में आ गया कि सीधा रास्ता कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का है, बल्कि इन्हीं का है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 535 हिजरी में
शीस्तान की सरजमीन शंजर में, जिसका जिक्र हम और आप कर रहे हैं, जिसकी छठी शरीफ में हम और आप बैठे हैं, ये वो जात 535 हिजरी में शहरे शीस्तान में पैदा हुई और उस शीस्तान में एक जगह है जिसे शंजर कहते हैं। इसीलिए सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हसनी हुसैनी चिश्ती के आगे शंजरी भी लगाया जाता है कि आपका सिलसिला चिश्ती तो है, लेकिन आप पैदाइशी जो आपका आबाई वतन है वो शंजर का है। आपके वालिद मोहतरम ने हजरत सैयदना गयासुद्दीन, आपके वालिद मोहतरम, जब आपकी विलादत हुई तो आपने अपनी तरफ से आपका नाम रखा हसन। इसीलिए शंजरी और चिश्ती से आगे सरकारे गरीब नवाज के नाम में हसन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वाह अता क्या है, नाम क्या था? हसन। और मशहूर कहां से हुए? मोइनुद्दीन से। किससे? मोइनुद्दीन से। समझ रहे हैं ना? हमारे खजांची साहब बैठे, रियाजुद्दीन साहब, ये अगर अपनी कंपनी में जाए, या मास्टर मुनीर साहब बैठे हुए हैं, ये अपनी कंपनी में पहले या मास्टर या मुनीर पहले, ये रियाजुद्दीन पहले या मास्टर, आप इकराम पहले या मिस्त्री, मैं साजिद पहले या इमाम? नहीं। अजब हाल है, अजब तमाशा है यार, अजब तमाशा है, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। क्या इश्क है, जहां इमाम अहमद रजा ये फरमा रहे हैं कि नफसी नफसी का होगा कयामत में शोर, जब किसी का किसी पर चलेगा न चोर, उनके हाथों में होगी शफाअत की डोर, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जहां अंबिया भी नफसी नफसी कहते हो, सारी उम्मत पूरी जिंदगी आदम का कलमा पढ़ती रही हो, जो है ये कहती नजर आती हो, ला इलाहा इल्लल्लाह या आदम सफीउल्लाह, जो उम्मत पूरी जिंदगी ये कलमा पढ़ती हुई नजर आती हो, ला इलाहा इल्लल्लाह या नूह नजीहुल्लाह, जो उम्मत सारी जिंदगी ये कलमा पढ़ रही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह या यूसुफ जमालुल्लाह, जो उम्मत सारी जिंदगी ये कलमा पढ़ती हुई गुजरी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह या मूसा कलीमुल्लाह, जो उम्मत सारी जिंदगी ये कलमा पढ़ती गुजरी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह या ईसा रूहुल्लाह, आज वो उम्मत ही नहीं, उनके नबी कह रहे हैं नफसी नफसी मेरे अलावा कहीं और जाओ मुझसे कुछ नहीं हो सकता। पता ये लगा कि आज सारी उम्मत ही नहीं, अंबिया भी दूसरी तरफ भेजे जा रहे हैं और भेज रहे हैं। किस लिए? इसलिए आइए, आपका नाम पहले है और आपका काम बाद में है, लेकिन बताना ये चाहता हूं, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, आपका नाम आपके माँ बाप ने हसन रखा था, लेकिन याद रखो जब काम इतना ज्यादा अगर मशहूर हो जाए तो याद रखना काम पहले हो जाता है, नाम बाद में होता है।
इसीलिए तो आला हजरत ने क्या खूबी कहा है, नफ्सी नफ्सी का होगा कयामत में शोर, जब किसी का किसी पर चलेगा न जोर, उनके हाथों में होगी शफाअत की डोर। काश महशर में जब उनकी आमद हो और इसी पर ही बस नहीं, बाराबंकी का बेदम वारसी ये कहता हुआ नजर आ रहा है, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। सब हो पेशे खुदा। कौन? आदम से लेकर के तमाम अंबिया, तमाम सहाबा, तमाम असफिया, तमाम अतकिया, तमाम इम्मा, तमाम सहाबा, सब खुदा की हुजूर हाजिर हैं। बेदम तेरी क्या औकात, लेकिन वाह रे वाह इश्क क्या कह रहा है, वाह रे वाह इश्क क्या कह रहा है। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। मेरे अजीज, इश्क जो होता है सर चढ़ करके बोलता है और बोलना भी चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, क्योंकि इसलिए इश्क जो होता है ना वो जहन्नम की आग से छुटकारा दिला दिया करता है। समझ रहे हैं ना? है मेरे अजीज, याद रख, नाम रखा माँ बाप ने क्या? हसन। पहला नाम हसन है। अब वो कहां पहुंच गया? खसकते खसकते अल्लाह अकबर। ख्वाजा पहले, ख्वाजा पहले, उसके बाद मोइन, फिर दीन, फिर उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन शंजरी अजमेरी। अल्लाह अकबर। नाम कितना छोटा था? है हुस्न का क्या मसला है साहब। है 3 हर्फ हैं, हे सीन नून, 3 हर्फ। समझ रहे हैं ना? सिर्फ 3 हर्फ थे, लेकिन ऐ गरीब नवाज आपके काम ने इतना बुलंद कर दिया। क्या? शमशेर साहब यकीनन भागलपुर छोड़े, दिल्ली आए। पहले आए किरायादारी में आए, अल्लाह ने बढ़ोतरी दी, अपने में आ गए। अब अपने क्या ऐसा सपना दिया कि वो गली बंद, लेकिन ऐसा आजाद किया अल्लाह ने कि इतनी चौड़ी गली है कि जैतपुर के इस एरिया की जो है मतलब एच ब्लॉक आई ब्लॉक की सबसे लंबी चौड़ी गली है। अब उसमें आ गया बंदा। क्यों? इसी तरीके से गरीब नवाज सिर्फ हसन, लेकिन आओ देखो हसन के हुस्न में इतना आया हुस्न, इतना आया हुस्न, और ऐसा हुस्न चढ़ा, ऐसा हुस्न चढ़ा कि हसन खिसकते खिसकते इतना पीछे चला गया कि अब कोई अपने वक्त का मोइनुल हिंद कह रहा है, कोई अपने वक्त का अताए रसूल कह रहा है, कोई अपने वक्त का इमामुल हिंद कह रहा है, कोई अपने वक्त का हिंद का बादशाह कह रहा है, कोई अपने वक्त का हिंद का राजा कह रहा है, कोई अपने वक्त का हमारा ख्वाजा कह रहा है, कोई अपने वक्त का हिंदुस्तान का ताज कह रहा है, कोई अपने वक्त का हिंदुस्तान का बादशाह कह रहा है, कोई अपने वक्त का अताइल हिंद कह रहा है, कोई अपने वक्त का न जाने क्या से क्या कह रहा है। क्योंकि इसलिए अब तो इतना ही नहीं रहा, पहले अना सागर था, अब मोइनुद्दीन अना सागर ही नहीं मुकम्मल समंदर हो चुका है। इसलिए तो बरेली के इमाम के बिरादर ने कहा है, सुना ने अपने दिल के टूटे अफसाने कहा जाए, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा तेरे दीवाने का। ये वो मोइनुद्दीन चिश्ती असीसान मोहतरम जिसके जिक्र से हम और आप आज सैराब हो रहे हैं। यकीनन ये वो मुजावर, चरसी, दाढ़ी छीलने वाला, औरतों के तरीके से कड़ा पहनने वाला, हाथों में इस कदर गैरों की तरह कलावा बांध करके और औरतों पे बगैर कोई कपड़ा या बगैर क्लब्स हाइल के
औरतों पे हाथ डालने वाला, लोगों के गिरेबान को पकड़ करके लोगों को सलील और रुसवा करने वाला, और आज के इस दौरे हाजरा में वो टकराने चला है बरेली के इमाम से, वो टकराने चला बरेली के इमाम से। हम कहते हैं साहब किसी और का शेर नहीं, बुलंद दरवाजे पे जिसको बादशाह गयासुद्दीन ने, जानते हैं उस अजमेर में कितनी मीरासें छुपी हैं? बाबा फरीद का चिल्ला अजमेर में, मदार साहब का चिल्ला अजमेर में, कुतुबुद्दीन का चिल्ला अजमेर में, अकबर बादशाह की मस्जिद अजमेर में, शाहजहां बादशाह की मस्जिद अजमेर में, गयासुद्दीन का दरवाजा अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। सरकारे गरीब नवाज किसी एक ऐसी अछूती जात का नाम है कि यकीनन आज गरीब नवाज किसी एक बस्ती का नाम नहीं है, बल्कि वो दर ऐसा है कि रियाया नहीं, अवाम नहीं, इंसान नहीं, जिन्नात ही नहीं, जानवर ही नहीं, गरीब नवाज एक ऐसी जात का नाम है कि जिससे इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के लोग फैज़याब हुआ करते हैं। गरीब नवाज की जात वो जात है। मेरे अजीज, सरकारे गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो आप क्या समझते हैं? इंडिया में इस्लाम नहीं था। आप जब तशरीफ लाए ना तो हजरत गंज बख्श लाहौरी, जिसको दाता साहब कहते हैं, आप मौजूद थे। कहां? जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे। जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे। यूपी की सरजमीन पे बिलग्राम देख रहे हैं, उस शहर को मदीनतुल औलिया बताया गया है। जानते हैं हजरत मखदूम सुगरा, बिलग्राम जाइए, पहुंचे हैं ना, उनके मजार पे जाइए। सरकारे गरीब नवाज के दौर में हजरत मखदूम सुगरा बिलग्रामी भी मौजूद थे, और हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के दादा आप भी गरीब नवाज के दौर में मौजूद थे। आप ये सोचते हैं क्या कि उस वक्त इस्लाम, मेरे अजीज, 40 राजाओं ने मिल करके जब अलाउद्दीन खिलजी को पराजय किया, उस वक्त सरकारे गरीब नवाज दिल्ली की सरजमीन पर मौजूद थे। उस वक्त सरकारे गरीब नवाज दिल्ली की सरजमीन पे मौजूद थे। रात का मामला था, रात का। अलाउद्दीन खिलजी छुप छुपा करके निकल रहा था। आपके एक मुरीद खास ने कहा, हुजूर, ऊपर से ऐसा लगता है किसी ने जादू चलाया है। आज के दौर में बिहार के लोग कहते हैं क्या है, आगिन बान मार दिया। समझ रहे हैं ना? जब आपने ऊपर देखा तो शेर के खाल पे बैठा हुआ आनंद प्रकाश योगी, कौन? आनंद प्रकाश योगी, शेर की खाल पे बैठा हुआ एक दिया हाथ में लिए आसमान में उड़ रहा था। कहां? फिजा में। आज के दौरे हाजरा में अगर कोई शख्स आसमान नहीं अपने छत से उड़ करके 2-4 छत पार चला जाए तो साहब उसका हाथी नहीं, पांव सब धो करके पी लेंगे। उसका हाथी नहीं, हाथ पांव न जाने, अगर उसका कपड़ा मिल जाए ना तो लोग अगर कैंची उची पाए तो काम चला लें, अलग बात, वरना फाड़ करके ही रख लेंगे।
सरकार गरीब नवाज से आपके मुरीद खास ने कहा, हुजूर जैसे लगता है किसी ने जादू चलाया। सरकार गरीब नवाज ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं फखरुद्दीन, ये जो आ रहा है ना, अल्लाह ने इसके दिल में पहले ही से इस्लाम की शुआ डाल दी है। अल्लाह अकबर। ये था कौन? अजय पाल, जोगी जयपाल का शागिर्द था और इतना बड़ा जादूगर था कि मत पूछो। आज के दौर में इस जैतपुर में लोग हमारा दामन पकड़ते हैं और कहते हैं, हजरत बहुत सख्त जबान का इस्तेमाल ना करें, बहुत हालात खराब है, मामलात बहुत खराब है। हम कहते हैं, सुन, गरीब नवाज के दौर से ज्यादा खराब दौर आज का नहीं है, और चला गए गौसे आजम के दौर से ज्यादा खराब दौर आज का नहीं है, सालारे गाजी बहराइची के दौर से ज्यादा खराब दौर आज का नहीं है, सरकार इमाम हुसैन के दौर से ज्यादा खराब दौर आज का नहीं है। दिल्ली की सरजमीन पे लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कहां से चलकर आया? राजा पिथौड़ा अजमेर की सरजमीन से चल करके। कौन आया था? आनंद प्रकाश योगी। दिल्ली की सरजमीन पे उतरा, सरकार गरीब नवाज के कदमों में आकर के बैठता है। आपने कहा, पहचाना मुझे? आनंद प्रकाश योगी कहते, हाँ मैंने पहचान लिया आपको। कहा, मैं कौन हूं? कहा, वल्लाह मैं कुछ तो कह नहीं सकता, आया था मैं दूसरे इरादे से। आया था मैं दूसरे इरादे से। जो मेरे हाथ में चिराग है, मेरे उस्ताद जोगी जयपाल पंडित जी ने कहा था कि इस चिराग को दिखाओगे तो यकीनन वो फकीर जल जाएगा, लेकिन ये चिराग तो छोड़ो, जो हमारे दिल में चिराग जल रहा है वो कोई और नहीं जान सकता। यकीनन आप, जब आपके जिस्म का ये आलम है तो आपके नाना का आलम क्या होगा? जब आपका जिस्म इतना चमक रहा है और इतनी खुशबू आ रही है तो उनका आलम क्या होगा? शायर ने क्या खूबी कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो बुजुर्गान दीन है जिन्होंने आपके कलमा की हिफाजत के वास्ते अपने जान की बाजी लगाई है, अपने माल की बाजी लगाई है, अपना तन मन धन कुर्बान किया है। आज क्या हम लोग दो चार छह डेग अगर लंगर की चला दे रहे हैं तो न जाने हम लोग क्या से क्या कहना शुरू कर दिए, क्या से क्या कहना शुरू कर दिए। सोचिए मेरे अजीज, आपके पीरो मुर्शिद सैयदना सरकार उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहां? ईरान की सरजमीन पे। आप हिंदुस्तान के लिए तरफ बढ़ रहे थे और उस वक्त हिंदुस्तान काबुल कंधार से लेकर के और आपका ये लाहौर, कराची, आपका ये अजमेर, आपका ये जो है मतलब खित्ता और आपका ये बिहार, बंगाल, ये सारे के सारे हिस्से सब हिंदुस्तान की हुदूद में थे, सारे हुदूद में थे हिंदुस्तान के। आप बढ़े, बढ़ने के बाद आपने एक दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछाया। हजरत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में थे। आपने तकबीर पढ़ी, तकबीर पढ़ने के बाद आपने हजरत सरकार उस्मान हारूनी आपके पीर मुर्शिद ने इमामत की, नमाज पढ़ी गई। हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती पीछे, आपके बगल में हजरत सरकार फखरुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान, दोनों नमाज में सलाम फेरा गया। फेरने के बाद आपको हाजत हुई कि आप कुछ खाना तनाउल करें। आपने फखरुद्दीन से कहा, वो जो आतिश कदा जल रहा है, लपक रहा है आसमान की तरफ, जाओ वहां थोड़ी सी आग मांग करके ले आओ। क्या मांग करके ले आओ? आग। आज भी आग की पूजा होती है।
उस दौर में भी होती थी, नबी के ज़माने में भी होती थी। और आग की अगर पूजा ही देखना है तो छोड़ो, अगर आग ना जला सके तो सूरज की तो पूजा करते ही। ये दौर उस वक्त भी था, आज भी है, और याद रखिएगा सुबह क़यामत तक चलेगा हक़ व बातिल का मारिका। लेकिन मेरे अजीज, आपको हक देखना है कि हक कहाँ है। हजरत सरकार उस्मान हारूनी ने फखरुद्दीन चिश्ती से कहा, जाओ थोड़ी सी आग लेकर आओ। आप गए, बड़ी इज्जो इनकिसारी के साथ रिक्वेस्ट किया आपने कि थोड़ी सी आग दे दो, हमारे पीर ने मांगा है, ठंड का मसला है, तापने के भी काम आएगा, थोड़ा कुछ खाना बना लेंगे, उससे हम लोग अपना पेट भर लेंगे। आतिश कदा के पुजारियों ने कहा, तुम जैसे फकीरों को आग नहीं मिल सकती है। आप बताइए, आज हमारी मज़ारातों पे आग लगाई जा रही है, हम खामोश हैं। आज हमारे बच्चियों के जो है जिस्म पे आग लगाई जा रही है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब हमारी बहनें, लेकिन फिर भी हम खामोश रहा करते हैं। आपने देखा नहीं उन्नाव का मामला, आपने देखा नहीं लखीमपुर का मामला, आप और क्या देख रहे हैं? हक बोलने से कादरी कल भी नहीं डरा था, आज भी नहीं डर रहा है, और औलादें भी नहीं डरेंगी। लेकिन आओ देखो, उस वक्त आग मांगने गया था अपने वक्त का मुरीद, यहाँ एक मुरीद को पानी मांगने पे मजबूर किया गया, वहां पीर को आग मांगने पे मजबूर किया गया। गया मुरीद, लौट करके आया, कहा हुजूर रिक्वेस्ट कबूल नहीं हुई, आग नहीं देंगे। आप उठे, मुसल्ला समेटा, गए। जाने के बाद आतिश कदे के पुजारी से कहा, क्यों? उसमें जुमला है किताब में, करामाते सरकार उस्मान हारूनी किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 198, उस पे ये साफ लिखा है। आप कहते हैं क्यों रे खुर्रेट बुड्ढे, आग न देने का? अजीब तमाशा है साहब। बुड्ढा कहता है साहब आग ऐसे नहीं मिलती है, हम इसको बहुत बड़ी इसमें आत्मा मानते हैं, हमारा सम्मान है इसके साथ, हम इसे नहीं दे पाएंगे। कहा फिर ये तुझे क्या देगी, ये तुझे क्या देगी? देखिए, सोचिए, अकल लगाइए, सच्चाई कहां तक है। ये तुझे क्या देगी? कौन क्या कह रहा है? आंखों में आंखें डाल कर बात कर रहा है फकीर। आज के दौर में लोग कहते हैं, अरे यार आप उससे डर गए, आप उससे बात नहीं कर पाए। मेरे अजीज, सच्चाई तो ये है कि दिल किसी का बात नहीं करता है, अगर बात करता है तो ईमान बात करता है। दिल सबका बराबर होता है, बात नहीं कर पाता है। जिसके अंदर ईमान की हरारत जितनी ज्यादा होती है, वो सर चढ़ करके बोलता है। इसीलिए शायर ने कहा है, आज भी हो गर इब्राहिम सा दिल पैदा। शायर ने भी क्या खूब नक्शा खींचा है, आज भी हो जो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। गया अपने वक्त का वली कामिल, का देगा या नहीं? का मैं इसका मालिक नहीं, का पुजारी तो तू है, कितने सालों से पूज रहा है। का मैं ही नहीं, मेरे दादा परदादा आपको पूछते आए हैं। का ये जो तेरे गोद में बैठा है ये कौन है? का ये मेरा पोता है। तो कहा इसको किस लिए लेकर बैठा है? का ये बीमार रहता है, पुजारियों ने कहा है कि इसको भी अलाव के पास लेकर बैठो, ये ठीक हो जाएगा। का कैसे ठीक होगा? का आग की तपिश से ठीक होगा। कहा जब आग की तपिश से ठीक होगा तो धीरे धीरे ठीक होगा। इधर ला, पूरा ही डाल देता हूं ताकि जल्दी ठीक हो जाए। हजरत सरकार उस्मान हारूनी कौन? पीरो मुर्शिद सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती। आपने उस पंडित के बेटे को उठाया और आग के अलाव में उठाकर फेंका। दुनिया दंग हो गई, शोर मच गया। हजरत सरकार उस्मान हारूनी आग में खुद पहुंच जाते हैं, बच्चे को उठा करके गोद में लेते हैं, आग में खड़े रहते हैं। तकरीबन मुआर्रिख लिखता है आधा घंटा आप आग में खड़े रहे और बच्चे को साथ में लेकर के खड़े रहे। हम भी कहते हैं बेटा नरसिंहानंद होश में आओ, होश में। हमारा मुकाबला, तुम्हारा मुकाबला
आज भी हो जाए और कल भी हुआ था, याद रखो सच सच ही है। और अगर इसको नहीं तो कुरान को देखो कि हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूदियों ने और नमरूद ने जब आग में डाला तो कुरान ऐलान करता है पारा नंबर 17, या नारुकूनी बरदुम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर गुलजार हो जाना। तो पता ये लगा ये सैयदों का मामला है। आधा घंटा आग में लेकर के उस लड़के को भी खड़े रहे। जब आग ठंडी हो गई तो बाहर निकल करके आते हैं और कहते हैं ये बता, आग से शिफा मिली या अल्लाह से शिफा मिली? पुजारी कहता है वल्लाह आग का तो काम होता है जला देना, लेकिन आप कौन सी आग है कि आपने आग ही को जला डाला है? आप कौन सी आग है कि आपने आग ही को जला डाला है? अब इमाम अहमद रजा का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो बात बनाई है। हजरत सरकार उस्मान हारून ने कहा बता आग सच्ची या मैं सच्चा? कहा जो बुझ गई वो हार गई और जो जिंदा रहा वो जीत गया है। इस्लाम तेरी फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात एक ऐसी ज़ात है प्यारे, मत पूछो। नमाज पढ़ते हो ना? पढ़ते हो ना? जितना भी वक्त मिलता है पढ़ते हो ना? अच्छा ना भी पढ़ते हो लेकिन नमाज पे यकीन रखते हो ना? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए नमाज पे यकीन रखते हो? आए नमाज पढ़ता हूं इनकार नहीं है, लेकिन हमें नमाज पे यकीन, हमें नमाज पे यकीन नहीं। लगाओ कुफ्र का फतवा मेरे ऊपर। मैं कहता हूं लाइव चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, जिसको लगाना हो लगाओ। रोजा रखता हूं लेकिन रोजे पे यकीन उतना ही रखता हूं जितना फर्ज मेरे मौला ने किया है। रोजा रखता हूं, नमाज पढ़ता हूं, लेकिन रोजे और नमाज के जो है यकीन रख करके जन्नत में जाने का यकीन नहीं रखता हूं। हज करके जन्नत में जाने का यकीन नहीं रखता हूं। ज़कात देता हूं लेकिन जन्नत में जाने का यकीन हज के वजह से नहीं रखता हूं। क्या है? नमाज 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 नहीं। समझ नहीं पा रहे हो लगता। समझ पा रहे हैं? अगर नमाज पे यकीन का मसला है तो इबलीस से ज्यादा किसी ने नमाज पढ़ा जन्नत में गया? अगर ज़कात दे करके जन्नत में जाना अगर पक्का हो जाए तो सालबा अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर के आया था मुस्तफा की बारगाह में, कबूल नहीं हुई। आपके विशाल के बाद अबू बकर की बारगाह में एक रेवड़ नहीं दो रेवड़ लेकर आया। हुजूर अब कबूल कर लो। सरकार अबू बकर ने कहा जब मुस्तफा ने कबूल नहीं किया तो अबू बकर की क्या औकात है। अल्लाह अकबर।
उसके बाद भी सैयदना उमर के पास आया है, हजरत उस्मान के पास आया है। खलीफा सालिस तक ने इनकार कर दिया है। क्या? जब मुस्तफा ने कबूल नहीं किया तो उस्मान कौन होता है? अल्लाह अकबर। पता ये लगा, सुनो, अगर नमाज से जन्नत का मसला क्लियर हो जाए, ये तो खुदा की रहमत का मामला है कि वो किससे राजी हो जाए और वो जन्नत अता कर दे। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, जन्नत किस चीज पे यकीन रखती है वो भी बता देता हूं। जन्नत नमाज पे यकीन नहीं रखती, जन्नत रोजे पे यकीन नहीं रखती, जन्नत हज पे यकीन नहीं रखती, जन्नत जो है ज़कात पे यकीन नहीं रखती। याद रखो, ये नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, जन्नत हो, ये सब के सब और हम और आप भी अगर यकीन रखते हैं तो मोहम्मद मुस्तफा पे यकीन रखते हैं। है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो बात बनाई है। मेरे अजीज, ये रिश्ता इश्क एक ऐसा रिश्ता है जिसने मुस्तफा पे यकीन रखा वो जन्नती है, वरना नमाज पढ़ करके भी इब्लीस जहन्नमी हो गया है। वरना ज़कात के कवानीन और उसके तमाम मसाइल न जाने कितने ऐसे आए। है मेरे अजीज, इन तमाम चीजों पर यकीन रखो। ये बुजुर्गाने दीन का मामला है। सुनो, आज के इस दौर में बहरूपिये भी घूम घूम करके नमाज पढ़ भी रहे हैं और नमाज पढ़ने के बारे में तबलीग भी कर रहे हैं। लेकिन याद रख, अबे तेरा यकीन अगरचे नमाज पे है, हमारा भी यकीन है, लेकिन याद रख, नमाज पढ़ता हो खुदा की रजा के लिए और खुदा के कानून पे यकीन रखने के लिए, लेकिन जन्नत में जाने का यकीन सिर्फ मुस्तफा के दामन अक़दस में। क्योंकि इसलिए नमाज एक निजात का जरिया तो है, लेकिन याद रख, अंबिया ने नमाज ना पढ़ी, असफिया ने नमाज ना पढ़ी, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? मेरे अलावा कहीं और जाओ, मेरे अलावा कहीं और जाओ। मेरे अजीज, अपनी बातों पे यकीन और ईज़ान रखते हुए आओ गरीब नवाज की बारगाह में। सरकारे सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात एक ऐसी ज़ात बाबरकत है मेरे अजीज, कि अजमेर की धरती पर, दिल्ली की धरती पर आप मत पूछिए कि गरीब नवाज की ज़ात कैसी ज़ात है। आपके खलीफा खास हजरत सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, देखा है मज़ार आपने? आपके खलीफा खास बहुत चहेते हैं, आपके बहुत चहेते, इतना चहेते कि मत पूछिए। शमशुद्दीन अल्तमश सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी है, बादशाह भी है। अल्लाह अकबर। पहले के बादशाहों का भी आलम क्या था मत पूछो। हमारी और आपकी अगर इमाम होते हुए भी हम कभी फजर छूट जा रही है तो कभी ज़ोहर छूट जा रही है, कभी असर छूट जा रही है तो कभी मगरिब छूट जा रही है। वाह रे वाह वाह वाह। ऐ शमशुद्दीन अल्तमश, तू एक बादशाह होते हुए भी जो तख्त पे बैठता हो, मखमल वाले तख्त पे बैठता हो, ऐसी कुर्सी पे बैठता हो कि जिसपे गर्दो गुबार का क्या मामला, एक कीड़ा भी उसमें जो है मतलब छोटा सा नहीं बैठ सकता। लेकिन शमशुद्दीन अल्तमश, तेरे इबादत का मसला ऐसा था कि जब हजरत सरकार गरीब नवाज के मुरीद खास हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वसाल हुआ तो आपने अपने जनाजे में कैद लगाई थी, शर्त लगाई थी कि मेरी जनाजा वो पढ़ाएगा कि जिसकी फजर क्या, जोहर क्या, असर क्या, मगरिब क्या, ईशा क्या, तहज्जुद भी कज़ा ना हुई हो, वो मेरी जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, उलमा, मशाइख, मुजद्दिदीन हाथ बांधे सफ में खड़े थे कि पता नहीं हमारी कौन सी वाली कज़ा हो, पता नहीं हमारी कौन सी वाली कज़ा हो। अल्लाह अकबर है।
आज के दौर में ये साहब के लिए कहा जाता है कि आप रातों दिन इतना काम करते कैसे हैं। वाह साहब, मेरे अजीज जरा उनसे भी पूछो। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा, मेरे सरकार, मेरे पीरो मुर्शिद, आज आपने रासफास कर ही दिया, आज आपने रासफास कर ही दिया कि अल्लाह अकबर। जब शमशुद्दीन अल्तमश सर झुका करके नमाज जनाजा की तरफ बढ़ता है, बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े मुफक्किरीन, बड़े बड़े प्रोफेसर, बैरिस्टर, बड़े बड़े अपने वक्त के वकला, बड़े बड़े अपने वक्त के इबादत गुजार, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े अपने वक्त के मुजद्दिद, दम्बखुद दांतों के नीचे उंगलियां दबाए शमशुद्दीन अल्तमश रफ्ता रफ्ता खरामा खरामा सर झुकाए हुए पीर के जनाजे की तरफ बढ़ता है और कहता, हुजूर आज आपने रासफाश कर ही दिया। अल्लाह अकबर। जब लोगों ने शमशुद्दीन अल्तमश को सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजे को पढ़ाते हुए देखा, सारी दुनिया दंग रह गई। और अजीज, आप सोचते होंगे कि शमशुद्दीन अल्तमश 10, 20, 50 लोग रहे होंगे, इसलिए उसमें अफजल आया, इसलिए उसमें अव्वल आया। नहीं नहीं नहीं, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पुरअनवार से पता लगता है किसी ताजुश्शरिया का जनाजा आज के दौर में करोड़ों की तादाद में रहा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा उस दौर में न जाने किस हाल में था कि आज तक लोग पता न लगा पाए कि आपकी कब्र कहां है, यहां है या वहां, यहां है या वहां है। आपकी मस्जिद का ये जो दोनों सुतून है, मेरा ख्याल है कि इस पीलर से भी ज्यादा चौड़ी जो है सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, उसके राज क्या है? पूछा कभी आप लोगों ने? देखा? उसके राज यही है। अल्लाह अकबर। इतने दूर दराज और इतनी भीड़ का मामला था कि लोग यही नहीं अंदाजा लगा पाए कि आपकी कब्र की जगह असल में है कहां। जब मिट्टी पूरे में इतने दूर में फैल गई तो लोगों ने कहा बस इसी पे बस कर दो, क्योंकि इसलिए मिट्टी भी बाहर से मंगवाई गई थी। लोग कतरा कतरा डालते थे, मुट्ठी भर के नहीं, कतरा डालते थे। ये हाल था सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। अल्लाह अकबर है। लेकिन वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमारी और आपकी औकात क्या है यार? हमारे ऊपर रोज इल्जाम लगते रहते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। इल्जाम लगाया एक औरत को ला करके खड़ा किया शमशुद्दीन अल्तमश के सामने। कहा है शमशुद्दीन अल्तमश, जो मेरे पेट में पल रहा है ना, ये किसी और की करतूत नहीं है, तेरे पीर कुतुबुद्दीन की करतूत है। अल्लाह अकबर। इंसाफ होता था। बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश सर झुका करके बैठ गया। हजरत सरकार बख्तियार काकी ने कहा है शमशुद्दीन, ये तेरे बस का फैसला नहीं है, ये तेरे बस का फैसला नहीं है। कहा अदालत बुलाई जाए, उलमा को लाया गया, उलमा ने फैसला रखा। कहा ये तुम्हारे भी बस की नहीं है। हजरत सरकार बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन अलैहि रहमा रातों दिन रोते रहे। रात गुजर गई पूरी, तहज्जुद का वक्त आया, आपने सर सजदे में रख दिया, रोते रहे। इसी असना में नींद लग गई। हातिफे गैब से आवाज आती है, कुतुबुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं, सुबह तेरी अदालत जब लगेगी तो फैसला होने से पहले पहले मोइनुद्दीन तेरे सामने हाजिर होगा। पीर इसे कहते हैं सुन मुजाबिर, आज तेरा हाल ये हो चुका है कि चाहे महरम हो गैर महरम, पैसे के लालच में अजमेर की बस्ती का सट्टा आज तू लगाने पे मजबूर कर दिया है। 3,70,00,000 रुपए में ठेका हो रहा है बुजुर्गाने दीन के मज़ारात का। आज देखो हाल क्या है, वहां अदालत का मामला क्या था,
आओ देखो किस तरीके से मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुरीद को बचाया है। पीर तो वो है कि अगर दिल्ली से पुकारे तो अजमेर में सदा चली जाए। खत्म कर दो, इस चक्कर में रुके थे। बस ये वाकया पूरा करके आपके सामने बात खत्म कर देता हूं, क्योंकि इसलिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लाइट का भी मसला नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो इन्वर्टर ने कमाल कर दिया है। ये करामत है, जिंदा करामत है। लेकिन देखिए, अल्लाह अकबर, तारिक साहब ने कहा अल्लाह इनके इस कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनके ख़ानदान को अल्लाह ताला और मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। किस किस परेशानियों से गुजरते हुए आज जो आप देख रहे हैं, वो एक सामने पोस्टर लगा था। लोगों ने कहा हजरत ऐसा पोस्टर अपने यहाँ भी आना चाहिए। क्या खजांची साहब, हाँ सदर साहब, सलाहकार साहब, अरे ये देखो आपके सामने, ये आपका है। लोगों ने कहा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, काबिल मुबारकबाद हमारी आवाम, हमारी कमेटी है कि जो कहते हैं क्या कि दिल्ली में सबसे बड़ा इदारा हम चलाते हैं, सबसे बड़ा पोस्टर हम छापते हैं। मुबारकबाद के काबिल हैं शमशेर भाई और हमारी तमाम आवाम, हमारी कमेटी सदर साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई सबसे बड़ा पोस्टर अकेला छापने वाला नहीं, मदीना मस्जिद वाला भी छापता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अजीज, काबिल मुबारकबाद हैं ये हजरात। हजरत शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा अदालत लगाई जाए। इधर अदालत लग रही है, उधर अजमेर से है हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। तुम कितना भी कहो है, कोई वायरलेस का जमाना था उस वक्त, कोई टेलीफोन का जमाना था उस वक्त, कोई टेलीविजन का जमाना था उस वक्त, कोई ऐसा मामला था कि जो दिल्ली से अजमेर 6 घंटे का हाल तय कर ले। लेकिन वाह रे वाह, तहज्जुद की नमाज में मुरीद गिरिया उजारी कर रहा है, रो रहा है, और सदा वहां से आ रही है कि तेरे फैसले सुनाने से पहले पहले तेरा पीर तेरे सामने रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। यहां तो एक तरफ मजा हो रहा था और दूसरे तरफ दिल धका धक चल रहा था। यकीन था मेरे अजीज। आओ सरकारे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उधर से दिल्ली, इधर से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपका मुरीद भी है, बादशाह भी है, लेकिन अगर इल्जाम है तो इल्जाम है ही है। आओ, लाया गया अदालत के सामने, आपको खड़ा किया गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। अल्लाह अकबर। आपके मुरीदों का ये हाल है क्या? सरकारे मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीदों का हाल मत पूछो। उनके मुरीद क्या, मुरीदों का मामला ऐसा है कि आप अमेरिका में बैठ करके सर्च करो निजामुद्दीन स्टेशन कहाँ है, वहां से बता देगा कि निजामुद्दीन स्टेशन यहाँ है। हाँ है, मुरीदों के मुरीद का आलम यह है। और फिर उनके भी मुरीदों का मुरीद का आलम यह है कि दिल्ली का चिराग सर्च करो, आपको पता लग जाएगा दिल्ली का चिराग है कहाँ। ये उनके मुरीदों का आलम है। मेरे अजीज, आओ इस्लाम को इन्होंने कैसे सींचा है। हम और आप अगर हम लोग छठी का इंतजाम कर ले तो लोग कहते हैं यार बिरयानी आती कहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा भी करेंगे और छठी भी करेंगे, 11वीं भी करेंगे, 12वीं भी करेंगे। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 23 और 24, 25 सफर भी करेंगे। पैसा कहाँ से आता है ये उन बुजुर्गों से जाके पूछो। मेरे अजीज, आओ सरकार सैयदी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अदालत के सामने किया गया। जैसे सवाल करता है जज, बताओ ये जो औरत कह रही है क्या सच है? हजरत सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना नकाब उठाया। अल्लाह अकबर। लब्बैक अना हाजिर। आपने कहा मैं हाजिर हूं। किससे पूछना चाहते हो? कहा जिस पर इल्जाम है उस कुतुबुद्दीन से पूछना चाहता हूं। कहा फिर तुम पक्के जज नहीं हो।
फिर तुम पक्के जज नहीं हो, पक्के मुंसिफ नहीं हो, कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। हजरत सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब अपने पीर पे नजर डाली, अल्लाह अकबर, कदमों में गिर गए। आपने हाथ दस्ते शफकत फेरा और कहा, बेटा अगर तुझे दिल्ली भेजना जानता हूं तो इल्जाम से बचाना भी जानता हूं। अगर तुझे दिल्ली भेजना जानता हूं तो इल्जाम से बचाना भी जानता हूं। अल्लाह अकबर। जज से कहा, कुर्सी से उतर, तुझे क्या पता सच्चाई क्या है। औरत से कहा, बता क्या कह रही है। सर झुका लिया। अल्लाह अकबर। सर झुका लिया। रुखे ज़ेबा सामने है, नबी का बेटा सामने है, औलादे कुल्गु कबा सामने है, हिंदुस्तान का बादशाह सामने है, राजधानी दिल्ली का ताजवर सामने है। अब आ गया है फैसला। हजरत सरकारे मोइनुद्दीन चिश्ती ने सर जो है शमसुद्दीन अल्तमश से कहा, ए बादशाह, अगर बादशाहत देना जानता हूं तो छीनना भी जानता हूं। कदमों में गिर जाता है, कहता, हुजूर क्या करना चाहिए। का सबसे सच ये है कि जिसके बारे में कह रही है कि जो पेट में पल रहा है ये करतूत कुतुबुद्दीन की है, तो क्यों ना उसी पेट में पलने वाले से पूछ लिया जाए। क्यों ना उसी पेट में पलने वाले से पूछ लिया जाए। अल्लाह अकबर। मजमा झकाझक, लोगों का दिल धकाधक, चारों तरफ परेशानी। सरकारे मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, अरे बच्चे, तुझे पता है ना जब यूसुफ पे सुलेखा की तरफ से इल्जाम लगे थे तो उस गोद में रह करके बच्चे ने नबी की सच्चाई की सदाकत बयान की थी। बचा, आज कोई और नहीं, वो यूसुफ थे जिन्हें देख करके मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काटी है। मैं उसका बेटा हूं जिसे देख करके अरब के जवानों ने अपना सर कटा दिया है। जिसे देख करके अरब के जवानों ने अपना सर कटा दिया है। शायर कहता है, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते ज़ना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इतना कहना था, कहे बच्चे सच बयान कर। आवाज शिकम से आती। कितने महीने का बच्चा था? कोई है आज के दौर में डॉक्टर एम्स से लेकर के सफदरजंग, अपोलो से लेकर के मैक्स तक कि जो मां के पेट से 5 महीने का बच्चा बुलवा दे? लेकिन वारे मोइनुद्दीन चिश्ती, वारे मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने बच्चा ही क्या बिन जबान के अना सागर को भी बुलवा दिया है। बिन जबान के अना सागर को भी आपने बुलवाया है। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा जाता है हक हमेशा सर चढ़ करके बोलता है। मेरे अजीज, हक पर कायम रहो, सच पर कायम रहो, बुजुर्गान दीन के दामन से वाबस्ता रहो, औलियाए कामिलीन के फातहा और उनके एरास को मनाते रहो, मसलके आला हजरत पर सच्चाई से कायम रहो। यही वो रास्ता है जिसके बारे में कुरान ने कहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधा रास्ता। तो पता ये लगा, अब तक शमसुद्दीन अल्तमश भी कुतुबुद्दीन का दामन तो पकड़ा था लेकिन मुकम्मल रास्ते पे चल नहीं पाया था। दिल्ली के लोग भी पकड़ तो लिए थे दामन कुछ लोगों ने, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने न सीधा रास्ता देखा था न सीधे रास्ते पे चले थे। अब आओ, आया है अपने वक्त का मोइनुद्दीन और कहता है, बेटा सच्चाई बयान करके तू किसकी औलाद है, किसका बेटा है। पेट से आवाज आती है, ऐ अल्लाह के कामिल वली, ऐ अताए रसूल, ऐ शहंशाह हिंदुस्तान, ऐ हिंदुस्तान की जान, ऐ हमारी शान, ऐ हिंदुस्तान की पहचान, मैं किसी और का बेटा नहीं। ये जो हमारी माँ के आस पड़ोस में खड़े चरवाहे हैं, ये इनकी करतूतें हैं। कुतुबुद्दीन अपनी जगह पाक दामन नजर आता है। ये थी सरकारे मोइनुद्दीन चिश्ती की फसल जिसको सींच करके दिल्ली भेजा गया। मेरे अजीज,
ऐसे बुजुर्गाने दीन के दामन से वाबस्ता रहें। इंसाफ ऐसे मिला करता है। किस तरीके से आपने इस्तेमाल शरीयत का किया और लोगों के दरमियान ला करके दीन को कैसे फैलाया, तारीख में आता है। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने अकेले दम पर 90 लाख से जायद लोगों को कलमा पढ़वाया। कितना? 90 लाख से जायद लोगों को कलमा पढ़वाया है। आप दिल्ली की सरजमीन से निकल रहे थे, अजमेर की तरफ जा रहे थे, लोगों ने रोका, कहा रुक जाइए। कहा किस लिए? कहा मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। कहा कौन सा सवाल करना है? सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कौन सा सवाल करना है, बोलो ना। कहा ये गाय है, क्या आप सच्चे वली हैं तो इस गाय से दूध निकाल दें। कहा ये किस चीज की गाय है? कहा पीतल की गाय। अल्लाह अकबर। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कितने सालों से आप इसको पूज रहे हैं? कहा हमारे पूर्वज इसको पूजते चले आए। कहा कभी दूध दिया इसने? कहा नहीं दिया। कहा अगर मैं निकाल दूं तो? कहा फिर क्या बात है? आपने कहा शर्त यह है कि अगर मैं इससे दूध निकाल दूं तो आपको हमारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, हमारे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा। मेरे अजीज, इतना ही कहना था। 700 पंडितों ने कहा जब आपके अंदर इतनी ताकत है तो आप दूध निकाल करके दिखाएं। कहा ये बताओ कितने लोग इस गाय का दूध पीना चाहते हैं? लोगों ने कहा 700 लोग हैं। लोगों ने कहा 700 लोग हैं। कहा ठीक है बाल्टी लाई जाए। लोगों ने कहा छोटी बाल्टी ले जाओगे तो फिर कहां पी पाएंगे इतनी, और बड़ी ले चलो। एक कहने लगा नहीं और बड़ी ले चलो। है वो देखा है आपने अजमेर वाली भरती है, कभी भरती है? अल्लाह अकबर यार, है देख तो नहीं भरती है, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जाने वाला कभी खाली नहीं लौटता है, कभी खाली नहीं लौटता है। समझ रहे कि नहीं? हम 3 बार गए जब से दिल्ली आए। एक बार गए, मैंने कहा किराए पे रहता हूं, क्या अगर आपको अच्छा लगता है तो खुशी है हमारी भी। अल्लाह अकबर, लौट करके आए। ये समझ रहे कि नहीं? उससे पहले गए, मैंने कहा एक बेटा है, आपने औलाद दिया है, आल भी अता कर दें। इतना ही कहा था। कहा जन्नती दरवाजे के सामने। अपनी बयान कर रहा हूं, अपनी। आए तो लौट करके ये हुस्ना। और फिर गए, मैंने कहा बेटा तो 2 है, बेटी अकेले ही है। अल्लाह अकबर। ले देखो, बाखुदा कह रहा हूं माइक पे खड़े होकर के, ये जिंदा करामत मेरे सरकार की है। मैंने अपना दामन जिस चीज के वास्ते अजमेर में फैलाया है, और एक बार और कोई लेकर के गया था इसी सरजमीन से जिसका नाम मोहम्मद अली है। उन्होंने कहा हुजूर आपको लेकर के जा रहा हूं, सिर्फ मेरी बच्ची की शादी के लिए दुआ कर दें। गया, लौट करके आया, लो देखो आनन फानन में शादी, आनन फानन में शादी हो गई। ये जिंदा करामत है मेरे सरकारों की। आओ, कहा कितने लोग हैं? कहा 700 लोग। बाल्टी रखा, रखने के बाद पीतल की गाय के नीचे दूध के पास में हाथ लगाया। जब फव्वारा फूटा है, कसम वहदहुला शरीक की, जब फव्वारा फूटा, एक बाल्टी भरी, दूसरी भरी, तीसरी भरी, चौथी भरी, पांचवी भरी, छठी भर गई। लोगों ने कहा आपने तो छठी का दूध याद करा दिया। पता लगा वो छठी का दूध उस दिन याद हो रहा था। अब सुबह कयामत के लिए छठी मनाने की शुरुआत हो गई है। सुबह कयामत तक के लिए छठी मनाने की शुरुआत हो गई है। लोगों ने कहा क्या आपने 700 को खरीद लिया। एक मर्तबा में 700 लोगों ने, और वो भी जाहिलों ने नहीं, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने कलमा पढ़ा। और कलमा पढ़ करके आपसे ये साबित कर दिया कि ये ताकत आपको मिली कहां से। तो आप फरमाते हैं क्या
उस वक्त तो आला हजरत पैदा नहीं थे, लेकिन इमाम अहमद रजा का ये शेर आपकी करामत पे बरजस्ता नजर आता है। क्या? उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। और क्यों जनाबे बू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ऐ पंडितों तुम्हारी नहीं, मेरे नाना के जमाने में साहबा ने भी सवाल किया था, या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। मेरे आका ने पियाले में अपनी 5 उंगलियों को रखा। आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। देर नहीं होना चाहिए। और लाइट का मसला और तमाम मसाइल, खाने के भी डिस्टर्ब हुए थे, इस बना पर आपका टाइम ले लिया। अगर आप लोगों को किसी किस्म की तकलीफ हुई होगी, हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अल्लाह ताला हमें और आपको। और तकरीर में एक मौजू का लफ्ज़ अभी मैंने इस्तेमाल किया, छठी का। और एक सवाल है कि छठी क्यों मनाते हैं? सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की तारीख जो बाज़ मुअर्रिखीन ने बयान की है, वो 6 रजब बयान की है। कुछ ने 17 बयान की है, कुछ ने 12 बयान की है। इसमें इख्तलाफ रहा, लेकिन अक्सर जो ज्यादा वोट है वो 6 रजब का है, आपके विसाल की तारीख। इस विसाल के मौका पर जिस तरीके से हम और आप 10 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन की शहादत का मनाते हैं, जिस तरीके से हम और आप 25 सफरुल मुज़फ्फर इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मनाते हैं, और जिस तरीके से मखदूम सिमना का उर्स 28 मुहर्रमुल हराम को हम मनाते हैं, इसी तरीके से सरकार गरीब नवाज और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक 6 रजबुल मुरज्जब, उससे हम और आप छठी मुराद लेते हैं। जिस तरीके से हम और आप अपने मरहूमीन के मरने के बाद 3 दिन के बाद तीजा मनाते हैं, 3 दिन को हम और आप तीजा कहते हैं। समझ रहे हैं ना? लोग कहते हैं अंग्रेजी बहुत आगे है, समझ रहे हैं कि नहीं? हमारा बच्चा पढ़ता है क्या? टू जा पढ़ता कि नहीं पढ़ता? 2 3 जा। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा यार ये तो हम लोग बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं, तुम कहते हो अंग्रेज आ गए, इससे पहले हम आ गए कि तीजा तो हम न जाने कब तक मनाते चले आए। मेरे अजीज, 3री तारीख से मुराद तीजा है। 40वीं तारीख से 40 दिन पूरे होने पर चालीसा है, 40वां है, और साल पूरा होने पर सालाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये एक तारीख से निस्बत है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 7 तारीख को गरीब नवाज का उर्स अपने घर में मना रहे हैं तो फिर भी जायज है, 8 को मना रहे हैं फिर भी जायज है, क्योंकि इसलिए उर्स मनाना ये कोई नाजायज नहीं है। गम वो मनाए जिसके मर गए, जश्न हम मनाते हैं कि मोमिन कभी मरता नहीं है। मोमिन कभी मरता ही नहीं है, क्योंकि इसलिए कुरान ने खुद वाज़ेह किया है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। तो मेरे अजीज, अगर मर गया होता, जिनके मर गए उनकी कब्रों पे गधे भी पेशाब करने नहीं जाते जल्दी, और जिनके जिंदा हैं उनकी कब्रों पे पढ़े लिखे अंग्रेज भी आकर के खड़े होते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमारा अकीदा है, क्योंकि इसलिए हदीस करीमा में आया है,
नम का नअमतिल उरूस, मोमिन उस वक्त तक अपनी कब्रों में आराम करके सोता रहेगा जिस तरीके से बाप अपनी बेटी को दुल्हन बना करके अपने दामाद के साथ रुखसत कर देता है और दामाद उसको ला करके अपने कमरे खास में छोड़ देता है, और जब तक दोबारा लौट करके उस कमरे में नहीं जाता तब तक दुल्हन सुकून की नींद सोती रहती है। इसी तरीके से सवालात होने के बाद अगर जो नबी के दीवाने हैं, नबी के उम्मती हैं, नबी एक बार अगर तशरीफ लाए कब्र में और उसका फैसला हो गया कि ये किसी आयरे गहरे का नहीं, ये मेरा है, तो उसको सुबह कयामत तक के लिए सुला दिया जाएगा और जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। जब खुदा फरमाएगा मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने इसको इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में लौटाया और सुबह कयामत के दिन उठाएंगे, तब उसकी नींद जा करके खुलेगी। जिस तरीके से उज़ैर 100 साल सोते रहे और जब उठे तो पता लगा, ऐ मेरे रब, ऐसा लगता है कि अभी कुछ पल ही सोया था। समझ में आ गया? उज़ैर 100 साल सो गए, लेकिन उसके बावजूद भी कुरान कहता है क्या है, उज़ैर अगर तू कह रहा है क्या कि अभी मेरी नींद लगी और अभी खुल गई, तो देख अपने गधे की तरफ, उसका क्या हाल है। देख अपने गधे की तरफ। जब गधे की तरफ नजर डाला आपने तो हड्डियां पसलियां सड़ करके खत्म हो चुकी थीं, बाल कहीं कहीं थोड़े थोड़े उड़ रहे थे। तब आपको यकीन आया, ऐ मालिक कुल, यकीन तू कहता है कि जब मैं चाहूं उसे मार दूं और जब चाहूं उसे जिला दूं, उठा दूं। तो याद रखो मुसलमानों, मोमिन मरता नहीं है। कौन कहता है मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। और शायर कहता, अरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं, मकान ही तो बदल रहा हूं। और ऐसी शहंशाही की जिंदगी तो यार कोई न देगा, कोई भी न देगा। क्या एक अकेला बाप बैठा लेता है कंधे पे, एक अकेला भाई बैठा लेता है कंधे पे, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो पूरी कॉलोनी के लोग आपको अपने सर पे उठा लेते हैं। इससे ज्यादा और क्या इज्जत चाहिए? और वो भी ऐसे वैसे डीजे डांस के साथ बारात। यही एक ऐसी बारात है जो इस दौर में डीजे डांस के साथ नहीं निकल रही है। अगर निकलती है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ निकलती है, निकलती है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ निकलती है। और अपने मज़ार में जा रहा है, अपने कब्र में जा रहा है, तो फिर मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा के साथ जा रहा है। इससे बेहतर जिंदगी और दूसरी कोई मिलती नहीं है। इसीलिए तो बेदम वारसी ने कहा है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू है रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजू है रसूल। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।